नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकाई नंबर 1 में कहानी नंबर 2 उसका अभ्यास करेंगे। कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर तो कहानी नहीं दिखाई देती है, पर नहीं बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 3 पर जो स्वाध्याय दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। इसमें 2 चित्र दिए गए हैं, आपको दिखाई देता है। पहला जो चित्र है उसमें कछुआ दिखाई देता है और पास में जो दूसरा चित्र है उसमें कौवा दिखाई देता है। तो यहाँ पर कितनी कहानी हुई बच्चों? 2 कहानी हुई। कितनी कहानी हुई? 2। इसमें से आज हम जो पहली वाली कहानी है यानी कि बातूनी कछुआ, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो आप आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए, पेज नंबर 3 पर जो पहली कहानी दी है बातूनी कछुआ, उसका हम अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। तो आप चित्र में देखते हैं कि पहला चित्र जो दिया गया है, पाठ्य पुस्तक की बात कर रही हूँ बच्चों में, आप देख सकते हैं कि पहला चित्र जो दिया गया है उस चित्र में, पहले चित्र में क्या है? कछुआ दिखाई देता है और कछुए के सामने, यानी कि आप पाठ्य पुस्तक में देखिए, यहाँ पर कछुआ दिखाई देता है और यहाँ पर 2 हंसे दिखाई देते। इस कहानी की हम बात करते हैं। कौन सी कहानी? यहाँ पर जो सिद्ध में दी गई है वह कहानी एक है, और यहाँ पर जो कहानी है कौवा वाला चित्र जिसमें दिखाई देता है, यह कहानी कौन सी है? 2 दूसरी कहानी है। यानी कि हम अब जो अभ्यास करते हैं वह इस तरफ की जो कहानी है उसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी दी गई है उसका नाम क्या है? बातूनी कछुआ। गुजराती में शू कहेवाय? बातूनी एटले वातोड़ियो, कछुआ एटले काचबो, वातोड़ियो काचबो। तो चलो बाळको આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ। बातूनी कछुआ। बहुत बोलने की आदत बुरी होती है। ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं और नहीं बोलना भी अच्छा नहीं, पर समय के साथ बोलना जरूरी होता है। बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बहुत बोलने की वजह से कई बार हमारे जीवन में मुश्किल, संकट यानी कि मुश्किलें आ सकती हैं। तो यहाँ तक कितनी बड़ी मुश्किलें आती है कि यहाँ तक की मुश्किलें आ जाती है कि कई बार जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। बातूनी यानी कि बहुत नहीं बोलना चाहिए, ऐसी सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो बच्चों, आप आपके पाठ्य पुस्तक में पहले देखिए कि पहला जो चित्र दिया गया है उसमें कछुआ और 2 हंसे हैं, और दूसरा चित्र जो दिया गया है वह दूसरे चित्र में एक लकड़ी की वजह से 2 हंस लकड़ी के कोने को पकड़कर, और बीच में कौन दिखाई देता है? कछुआ दिखाई देता है। और सभी लोग यह दृश्य देखने के लिए बाहर निकलते हैं। और तीसरे दृश्य में क्या होता है? बहुत बोलने की वजह से कछुए ने बोलने की शुरुआत की, उसकी वजह से उसका जो लकड़ी का उसके बीच का भाग कछुए ने पकड़ा था, वह बहुत बोलने की वजह से, उसकी आदत थी बोलने की, इसलिए वह चुप न रह सका। उसकी वजह से वह बोला तो कछुआ नीचे गिर पड़ा। ऐसा चित्र हम देखते हैं। तो अब हम चित्र के माध्यम से क्या बनाएंगे? कहानी बनाएंगे। और चित्र को देखकर
चित्र को अवलोकन करके बाद हम क्या करेंगे, कहानी बनाएंगे। तो चलो बच्चों, अब हम कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। एक तालाब था, हमें चित्र में दिखाई देता है कि एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। तालाब में कौन रहता था? कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। बातूनी यानी कि बोलने की आदत, बहुत बोलने की आदत होती है, उसे क्या कहा जाता है? बातूनी। वह बहुत बातूनी था। वही दो हंस भी रहते थे वहीं, यानी कि कहाँ पर बच्चों? तालाब में। कहाँ पर रहते थे हंस? तालाब में रहते थे। वहीं दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए। किसके अच्छे मित्र बन गए? कछुए के अच्छे मित्र बन गए। तालाब था और तालाब में क्या रहता था? कछुआ रहता था। कछुआ कैसा था बच्चों? वह बहुत बातूनी था। उसके साथ साथ वहाँ पर यानी कि जिस तालाब में कछुआ रहता था, वही तालाब में कौन रहता था? दो हंस भी रहते थे। हंस भी कछुए के साथ रहता था। इसलिए कछुए और हंस दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। कछुआ हंस के मित्र बन गया। दोनों, दो हंस और कछुआ तीनों अच्छे मित्र बन गए। एक साल वहाँ बरसात कम हुई। वहाँ यानी कि तालाब में जब पानी नहीं होता है तो तालाब कैसा हो जाता है? सूख जाता है। तो तालाब में पानी कब नहीं होता? बारिश कम होने की वजह से, बरसात कम होने की वजह से तालाब में पानी नहीं रहता। इसलिए एक बार ऐसा हुआ बच्चों कि एक साल वहाँ बरसात कम हुई। कम हो जाने, बरसात कम हुई, इसकी वजह से तालाब का पानी सूखने लगा यानी कि तालाब में जो पानी था वह सूख गया। सूख जाने की वजह से तालाब में पानी नहीं रहा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया, यानी कि पानी नहीं था, इसलिए हंसों ने क्या किया? हंस ने ऐसा विचार आया कि हम कछुए के साथ यानी कि कछुए के साथ दूसरे तालाब पर हम वहाँ पर जाए, ऐसा निश्चय कर लिया, ऐसा निर्णय कर लिया। वे एक लकड़ी ले आया। क्या हुआ? वैसे ही कछुआ तो नहीं उड़ सकता, हंस तो उड़कर भी जा सकता है, पर कछुआ तो ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए कछुआ हंस के कौन थे? मित्र थे। तो इसलिए हंस ने ऐसा सोचा कि हम कछुए को भी साथ में ले जाएं। इसलिए हंसों ने कछुए को साथ ले जाने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी मित्रता हो गई थी। अकेले जाना उसे अच्छा नहीं लगा, उसके मित्र को वहाँ पर रखना उसे अच्छा नहीं लगता है। उसकी वजह से हंसों ने निर्णय किया कि हमारे साथ हम कछुए को भी ले चलते हैं। इसकी वजह से वह एक लकड़ी ले आया और एक एक सिरा अपनी चोंच से पकड़ लिया। क्या हुआ बच्चों कि लकड़ी का सिरा यानी कि कोना, दोनों कोने, उसे क्या कहा जाता है? लकड़ी का सिरा कहा जाता है। तो लकड़ी का सिरा दोनों हंसों ने अपनी चोंच से पकड़ लिया। क्या हुआ? लकड़ी ले आए, सबसे पहले तो लकड़ी ले आए और लकड़ी लेकर एक एक सिरा यानी कि एक एक कोना, गुजराती में શું કહેવાય? છેડો કહેવાય, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? છેડો, हिंदी में શું કહેવાય? सिरा। एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। दोनों जो कोने थे वह कोने हंसों ने अपनी चोंच से दोनों कोने को पकड़ लिए और बीच का भाग जो था, लकड़ी का जो बीच का भाग था, वहाँ पर
यहाँ दोनों हंस थे और लकड़ी का जो बीच का भाग था वह बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। दोनों सिरा जो है वह किसने पकड़ा था? हंसों ने। और बीच का भाग था वह किसने पकड़ा? कछुए ने पकड़ लिया, अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कहा, बाद हंसों ने क्या कहा? भाई, भाई किसको कहते हैं? कछुए को। भाई तुम रास्ते में बोलना मत। ऐसा क्यों किया हंसों ने? ऐसा कछुए को क्यों कहा? क्योंकि कछुआ कैसा था? बातूनी था। कैसा था? बातूनी था। उसे बहुत बोलने की आदत थी, बार बार बोलता ही रहता था। इसलिए हंसों ने उसको क्या कहा? भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। क्या हुआ बच्चों? हंसों ने लकड़ी ली और लकड़ी जो ली उसमें से दो सिरा जो है एक एक हंस ने पकड़ लिया। दो सिरा पकड़कर जो बीच का भाग था वहाँ पर कछुए ने पकड़ लिया। कछुए को कह दिया कि बीच के भाग में आप रह जाना, हम दोनों सिर को पकड़ लेते हैं। वैसा ही हंसों ने किया। एक कोने पे एक हंस, दूसरे कोने पे दूसरा हंस। एक सिर का भाग जो था वहाँ एक हंस ने पकड़ लिया और दूसरे सिर का जो भाग था वह दूसरे हंस ने पकड़ लिया और बीच का जो भाग था वह कछुए ने पकड़ लिया। पकड़ते वक्त हंसों ने कछुए को क्या कहा? भाई, कछुए को क्या कहता है हंस? भाई तुम बोलना मत, तुम जो बोलोगे तो क्या होगा? तुम्हारे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी। लकड़ी छूट जाएगी, छूट जाने की वजह से तुम नीचे गिर पड़ोगे। ऐसा हंस ने क्यों कहा? क्योंकि कछुआ कैसा था? बहुत बातूनी था, बार बार बोलता ही रहता था। इसलिए हंसों को यह कहना पड़ा कि तू बोलना मत, जो तू बोलेगा तो रास्ते पे गिर जाएगा और गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा तो तुम मर जाओगे, इसलिए तुम बोलना मत। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। क्या हुआ? दोनों हंस तो कछुए को लेकर उड़ने लगते हैं। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। जमा हो जाना यानी कि सभी लोग हंसों को देखने के लिए ऐसा दृश्य, कैसा दृश्य कि दो हंस लकड़ी में कछुए को ले जाते हैं। ऐसा दृश्य देखकर गांव वाले सभी लोग यह दृश्य देखने के लिए जमा हो गए। जमा हो जाना यानी कि यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए और लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। क्यों न रहा गया? क्योंकि कछुआ कैसा था बच्चों? बातूनी था। कैसा था? बातूनी था। उसकी बहुत बोलने की आदत की वजह से उसको कितनी नुकसानी होती है यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हंसों ने पहले ही उसको कह दिया था कि भाई तुम बोलना मत, रास्ते में तुम बोलना मत, जो तू बोलेगा तो तू लकड़ी से छूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इसलिए तू रास्ते में कुछ बोलना मत। पर कछुआ कैसा था? बहुत बातूनी था। कछुए के बोलने की आदत थी, इसकी वजह से वह सब इकट्ठे हुए लोग यानी कि ये दृश्य जो देखने के लिए आए थे। कौन सा दृश्य बच्चों? हंस लकड़ी में लेकर कछुए को लेकर हंस उड़ते हुए जो दिखाई देते हैं, हम देखते हैं। दूसरे चित्र में हमें दिखाई देता है बच्चों कि हंसों ने लकड़ी का सिरा पकड़ा है और बीच में कछुआ अपने मुंह से लकड़ी को पकड़ता हुआ दिखाई देता है ना बच्चों। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि यह दृश्य, कौन सा दृश्य?
हंस और कछुए को उड़ता हुआ दृश्य देखकर गांव के सभी लोग जमा हो गए। जमा हो जाना यानी कि सभी लोग यह दृश्य देखने के लिए आते हैं। ऐसा चित्र हमें दूसरे नंबर के चित्र पर दिखाई देता है। तो ऐसा हुआ बच्चों कि ऐसा दृश्य देखकर गांव के लोग यह दृश्य देखने को जमा हो गए। तो लोगों को देखकर कछुए को चुप न रहा गया। कछुए से चुप न रह गए। क्यों? क्योंकि कछुआ कैसा था? बातूनी था। बातूनी हो जाने की वजह से कछुआ जो है वह चुप नहीं रह सका। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसने यानी कि कछुए ने क्या किया? बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तो अपना मुंह खोला तो क्या हुआ बच्चों? इसी समय लकड़ी जो थी उसके मुंह से छूट गई। किसके मुंह से छूट जाती है? कछुए के मुंह से लकड़ी छूट जाती है। लकड़ी छूट जाने की वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। कौन जमीन पर गिर पड़ता है? कछुआ। कौन गिर पड़ता है? कछुआ। हम तीसरा नंबर का जो चित्र दिया गया है उसमें हम देख सकते हैं कि कछुआ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने पहले भी बताया ना बच्चों के बहुत बोलना बुरी आदत होती है। कैसी आदत होती है? बुरी। यहाँ पर कछुए के भी ऐसी आदत थी कि वो बहुत बोलता था। कई बार कहने पर उसको किसी की बात मानी नहीं जाती थी। वह किसी का कहना नहीं मानता था। बार बार उसे कहा गया था कि तू बीच में बोलना मत, रास्ते में बोलना मत। पर उसकी आदत जो है वह बुरी आदत के वजह से अपनी आदत का वह गुलाम हो गया था। उसकी बहुत बोलने की आदत थी, इसलिए वह चुप नहीं रह सका। चुप नहीं रह सका उसकी वजह से क्या हुआ बच्चों कि वह उसके मुंह से लकड़ी छूट गई। छूट जाने की वजह से क्या होता है? कछुआ नीचे गिर पड़ता है। तो बच्चों हमें बोलना नहीं, ऐसा नहीं है, बोलना तो ज़रूर है, पर बहुत बोलने की जो आदत होती है वह बहुत बुरी हो सकती है। बहुत बोलने की आदत जीवन में संकट यानी कि मुश्किलें भी ला सकती है। इसलिए बच्चों हमें समय पर जितना ज़रूरी होता है इतना ही बोलना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि कछुए को कितनी बार हंसों ने कहा था कि तू बोलना मत, फिर भी क्या हुआ? कछुआ जो है वह चुप नहीं रह सका। न रहने की वजह से क्या हुआ? लकड़ी मुंह से छूट जाती है। छूट जाने की वजह से वह नीचे गिर पड़ता है। गिर जाने की वजह से वह उसके जीवन में संकट आया ना बच्चों। ऊपर से नीचे कछुआ गिरे तो कछुआ बच सकता है। इसलिए कई बार बहुत बोलने की आदत से हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमें कई बार बहुत बोलने की आदत से संकट भी हो सकता है, मुश्किलें भी आ सकती हैं। यहाँ तक संकट आ सकता है कई बार कि जान भी जा सकती है। कई बार जहाँ पर हमें नहीं बोलना है वहाँ पर कुछ न कुछ बोल देते हैं तो कितना सारा संकट आ जाता है। इसलिए जहाँ पर बोलना है, जितने बोलने की ज़रूरत है इतना ही बोलना चाहिए, और जहाँ पर हमें बोलना है वहीं पर बोलना चाहिए। सभी जगह पर बार बार बोलना नहीं चाहिए। बहुत बातूनी यानी कि बहुत बोलने आदत जो है वह जीवन में भी संकट ला सकती है। तो बच्चों इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? हमें बच्चों यह सीख मिलती है कि हमें बहुत नहीं बोलना चाहिए। यहाँ बहुत बातूनी न बनने की सीख इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है? हमें बहुत बातूनी न बनने की सीख इस कहानी से हमें मिलती है।